अगर आप एक कंपनी के सीईओ को बोलोगे उसे अपने कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट में अपनी हायरिंग यानी जॉब के लिए इंटरव्यू देना है, मैं वादे के साथ कह रहा हूं, आई कैन बेट ऑन द फैक्ट कोई भी सीईओ हर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू क्लियर ही नहीं कर सकता। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे सीईओज जो एकेडमिकली उस इंटरव्यू में बैठने के लिए एलिजिबल भी ना हो, बट स्टिल वो पूरी कंपनी रन कर रहे हैं। और उसका रीजन ये है कि इस सीईओ में लीडरशिप क्वालिटी है और उन्हें वो स्किल्स आती है जो कंपनी चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। जब एक कंपनी का सीईओ, चेयरमैन हर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर सकता, तो एक क्लासरूम में बैठे 50 से 60 बच्चे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो हर सब्जेक्ट में पास होना उसे कंपलसरी है? इस देश की रीढ़ की हड्डी का सबसे खोखला हिस्सा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया, विच इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एक ऐसा देश जहां के एक यंगस्टर को अगर प्रॉपर एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन से मिलवाया जाए तो इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता है। पर क्या करना चाहिए और क्या किया जा रहा है, इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। आप सबसे कुछ सवाल है मेरे, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे सवाल वहां तक भी पहुंचाएं जहां तक हम सब पहुंचाना चाहते हैं। यस, टू द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो वो सवाल ये है, भारत में बेरोजगारी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? वाई इज अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग सो फास्ट इन इंडिया? इंडिया हर साल स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन से कई ज्यादा गुना इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं, बट स्टिल स्विट्जरलैंड रिसर्च एंड इनोवेशन के मामले में नंबर 1 पोजीशन पे है एंड इंडिया इज नो वेयर टू बी फाउंड। ऐसा क्यों? इंडिया में हर रोज 20 से 22 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, विच मीन्स हर 90 मिनट में एक सुसाइड अटेम्प्ट हो रहे हैं, and most of these are happening due to the academic pressure and career anxiety। क्यों ज्यादातर इंडियंस एब्रॉड जाकर जॉब करना पसंद करते हैं? क्यों पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, इनके सभी बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए इंडिया से बाहर जाना पड़ता है? क्यों गवर्नमेंट टीचर्स के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने से इनकार करते हैं और वो गवर्नमेंट टीचर्स अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाने से इनकार करते हैं? क्यों ऐसा होता है कि अगर एक इंसान सही तरीके से फर्राटेदार इंग्लिश ना बोल पाए तो उस पर पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स होने का थप्पा लगा दिया जाता है? क्यों ऐसा होता है कि सवाल और लॉजिक वाले क्वेश्चंस बार बार पूछने वाले बच्चे, रेंचो जैसे बच्चे को इनडिसिप्लिन और यूजलेस माना जाता है, और जो रट रट कर अंधों की तरह फॉलो करने वाले बच्चे को ब्रिलियंट कहा जाता है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्मार्ट लर्निंग तो आ गई है, पर इस लर्निंग से आज तक किसी को स्मार्ट चीजें नहीं मिल पा रही है। आज इस वीडियो के मीडियम से मैं इन सारे सवालों का जवाब, इन सब के पीछे की साजिश और इन सब के से बचा कैसे जाए और इस एजुकेशन के मैट्रिक्स से बाहर निकल कर आप कैसे कामयाब हो सकते हैं, इन सब पर हम बात करेंगे पूरे डिटेल्स में। डू यू नो हु एस्टैब्लिश्ड आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स। अब आप मुझे बताना जरा कमेंट सेक्शन में कि ब्रिटिशर्स चाहते क्या थे हम इंडियंस से? क्या वो इंडियंस को लीडर बनाना चाहते थे या स्लेव्स बनाना चाहते थे? हम टॉप मैनेजमेंट में पहुंचे, रईस बने, बहुत मिलियनर्स बिलियनर्स बने, बहुत कामयाब बने, या फिर लाइफ टाइम उनकी गुलामी करें? आई नो यू गॉट द आंसर राइट नाउ। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू इन डिटेल्स। जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे तब उन्हें इंडियंस को कंट्रोल करने में दो बड़ी मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशंस की थी, बिकॉज इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती थी, विच मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द ब्रिटिशर्स टू इंस्ट्रक्ट एंड मैनिपुलेट अस। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या थी? मैन पावर की। आपको ऐसा लग रहा है कि दिमाग चलाने वाले मैन पावर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके इशारों पे चलने वाला मैन पावर, जैसे क्लर्क्स, ऑफिसर्स, ऑफिस बॉयज, फैक्ट्री वर्कर्स,
इन सब की उन्हें बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि वो लीडर्स खुद वहां से लेकर आए थे। बस उन्हें फॉलोअर्स चाहिए थे, ऐसे लोग जो उनसे कोई सवाल ना पूछ सके, चुपचाप बस उन्हें फॉलो करें। तो अपनी पहली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने 1835 में लॉन्च किया द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। वहां से शुरुआत हुई इंग्लिश बोलने और पढ़ने की। और ब्रिटिशर्स तो चले गए, पर आज भी हम उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। कहने को तो वी से दैट इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द होल वर्ल्ड, बट नाउ द कंट्रीज सेलिब्रेट इंग्लिश लाइक वी इंडियंस डू। ट्रस्ट मी, इंडियन में इंग्लिश सिर्फ एक एक्वायर्ड लैंग्वेज नहीं है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ स्टेटस सिंबल ऑफ फैशन, अ नेवर एंडिंग फैशन। और इसी तरह इस ब्रिटिशर्स ने बड़ी प्यार से अपनी पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। और इसका सबूत, इसका एविडेंस ये है कि इंडिया इज ऑन द सेकंड पोजीशन among the countries with the maximum English speaking population। अब बारी थी इसकी दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। हम सब ने बहुत बार सुना है और देखा भी होगा कि इंडिया में भेड़चाल बहुत ज्यादा है, जिसे हम हर्ड मेंटालिटी भी कहते हैं। पर आपको ये बात पता है, ये मेंटालिटी होती नहीं है, ये भेड़ चाल हमें सिखाई जाती है। बचपन से हमें भेड़ चाल प्रैक्टिस करवाई जाती है। पर कैसे, चलिए जानते हैं। आप ध्यान देना, ट्राई टू ऑब्जर्व दैट द फॉर्मेट ऑफ आवर स्कूलिंग इज जस्ट लाइक अ फैक्ट्री। बेल बजने पे एंट्री करना, बेल बजने पे लंच इंटरवल होना, ब्रेक लगना, बेल बजने पे असेंबली में जाना, बेल बजने पे छुट्टी का ब्रेक होना, छुट्टी होना। बचपन से बच्चों को ये ट्रेंड किया जा रहा है कि फॉलो द पैटर्न्स टू स्टे इन कंट्रोल। बच्चों के दिमाग में सेंसर सेट किए जा रहे हैं जो नेचुरली बेल के रिंग बजने पर तुरंत रिएक्ट करे। दिस इज ऑल्सो हैपेंस इन कॉलेजेस एंड टिल डेट इन द कॉर्पोरेट्स ऑल्सो। बिकॉज जब ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री वर्कर्स और क्लर्क्स चाहिए थे, तो उसके लिए दे मेड श्योर दैट इंडियंस वर ट्रेन्ड फॉर स्लेवरी एट द ग्रास रूट लेवल। और आपने ये बात तो सुना ही होगा कि अगर समाज में बदलाव चाहते हो तो किताबों में पढ़ने वाले बातें और स्कूल में सिखाए जाने वाले तरीके दोनों को बदल दो, दोनों को चेंज कर दो। बस एग्जैक्टली यही हुआ हमारे साथ। तो आज भी हमें आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जाता है। हम सब ने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पर आज आपके जिंदगी में कितने लोगों की जिंदगी में ये यूज होते हैं? कितने लोगों को आज तक समझ आया कि ट्रिगोनोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, 1/√2 ये सब का यूज करना कहाँ है? तो हम करें क्या? यंग ब्लड ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड क्या करें? Students in our country are being trained for the past, and this is why India is many years behind from the world। आप मुझे एक बात बताओ कि कितना ही मुश्किल है कि बच्चों को स्कूल में वो पढ़ाया जाए जो उसकी मेन जिंदगी में काम आने वाली है। तो आइए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, स्टॉक मार्केटिंग, म्यूचुअल फंड्स, कंटेंट क्रिएशन, how to start investment, how to manage money, how to build your own company, how to manage your team, how to be a good leader, how to stay away from debts, how to deal with pressure, goal setting, time management, and the list is endless। कितना ही मुश्किल है ये सब करना। आज पिछले 10 सालों में दुनिया इतनी बदल गई है कि पिछले 100 सालों में इतनी बदली ही नहीं थी। पर ये हमें पढ़ाएगा कौन, हमें सिखाएगा कौन? क्या वही आउटडेटेड इंडियन एजुकेशन सिस्टम? द कल्प्रिट इज आवर एजुकेशन सिस्टम। ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि 21वीं सदी की गेम्स को हम 20वीं सदी के रूल्स के साथ खेलें। तो हमारा अनसक्सेसफुल, नाकामयाब होना बनता तो है। स्कूल सच में अपने स्टूडेंट्स का वेल फील्ड माइंड तो डेवलप कर रहे हैं, बट वेल फॉर्म्ड नहीं कर रहे। देखिए, वीडियो बहुत लंबी बन सकती है इस पे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर, स्कैमिंग को लेकर, एग्जाम्स, रोज हर साल स्कैम हो रहे हैं, बच्चों की करियर को लेकर, करियर काउंसलिंग को लेकर बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है। लेकिन आप इस चीज को जाने,
आपकी उम्र 15 से 16 साल की होती है तो आप मैट्रिकुलेशन पास करते हो, उसके बाद आप इंटरमीडिएट करते हो, उसमें आपकी उम्र 18 साल की हो जाती है। इंटरमीडिएट के बाद जिस बच्चे को अच्छे एजुकेशन चाहिए होता है या फिर उनको अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब करनी होती है, तो वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। जितने सारे मीडियम फैमिली के बच्चे हैं, जितने सारे मिडिल क्लास की फैमिली के बच्चे हैं, या फिर हायर फैमिली के भी बच्चे, या फिर लोअर फैमिली के बच्चे, वो सब एक कंपटीशन की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। उसमें वो 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैंने 10-10 साल बच्चों को कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हुए देखा है। तो उसमें से आप 10 साल घटा लो, जिंदगी की 10 साल और घटा लो। उसके बाद भी बहुत सारे एक नीट मेडिकल की एग्जाम्स देने के लिए बच्चे 23 lakhs अपीयर होते हैं। उसमें सक्सेस कितने होते हैं? 30,000 मीन्स 22,70,000 बच्चे फिर से रिपीट करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो रिपीट करते करते 8 साल 10 साल हो जाते हैं, फिर उसके बाद भी उन क्रैक डाउन नहीं कर पाते एग्जाम। उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर से वो ग्रेजुएशन करते हैं, 4 साल की ग्रेजुएशन करते हैं, फिर मास्टर्स करते हैं। ये सब करने के बाद उसे एक नॉर्मल डिग्री मिलती है, फिर वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अगर उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो फिर से कॉर्पोरेट यानी जो प्राइवेट सेक्टर में वो काम करते हैं। उनको क्या सैलरी होती है? 20 से 25 हजार। क्या लगता है आपको 20 से 25 हजार में उनकी रेंट हो जाएगी, उनकी ईएमआई फुलफिल होगी, उनकी फैमिलीज फुलफिल हो जाएगी, उनकी शौक फुलफिल हो जाएगी? नहीं। जो हम बड़े ख्वाब देखते हैं, अंबानी, अडानी, बिल गेट्स जैसे बड़े ख्वाब देखते हैं, क्या हम कैसे कभी जिंदगी में कर पाएंगे इस आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम के साथ? कभी नहीं कर सकता। हमें ये पैटर्न, ये एजुकेशन ट्रैप में हमें फंसाया गया है। ये सिस्टम हमें दी गई है कि आप इस सिस्टम के तहत चलें, ताकि आपकी कोई विजन ना हो, कोई स्किल्स नहीं आपको पढ़ाई जाती है स्कूलों में। और भी आप चाइना में चले जाए, जापान चले जाए, अमेरिका चले जाए, उनको बच्चे को शुरू से स्किल्स सिखाई जाती है, और हमें कोई स्कूल में स्किल्स नहीं सिखाई जाती है। कोई लैब्स नहीं है स्कूल में। गिने चुने कुछ स्कूल्स में है लैब्स, बट वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम मिडिल क्लास जैसे बच्चे। तो ये बहुत सोचने की बात है कि हम किस दौर में गुजर रहे हैं और हमारा एजुकेशन किस तरह का है। हमें अपडेट करना है, क्या करना है जिंदगी में। अगर हमें बड़ा ख्वाब सोच रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। तो इस बातों पर हमें और आपको सोचने की बहुत जरूरत है, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, और जो प्रेजेंट में बच्चे हैं उनके लिए सोचने के लिए बहुत जरूरी है। और इस वीडियो को आप वहां तक पहुंचाएं जहां तक हम सब पहुंचाना चाह रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी बात को यहां तक सुनने के लिए।